हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज ये हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी का पार्ट 2। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आईयूपीएससी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कितने पार्ट से मिलके बना होता है। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं और मैंने आपको कुछ ईजी से एग्जाम्पल्स करवाए थे जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। कुछ ईजी से कंपाउंड्स का आप नाम रखना सीख गए होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, यू कैन गो एंड वॉच। आज हम करेंगे कि अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स अगर होते हैं तो हम उनका आईयूपीएससी नाम कैसे रख सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स और हैं जो मैं आज बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड है, तो फर्स्ट मैं कंपाउंड बना देती हूँ, देन हम क्या नाम समझेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये एक कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है। इस कंपाउंड में सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम रखने के लिए हम अगर ऐसे ही जाएंगे कि सबसे पहले ये देखिए फिर ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम इनके लिए रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल आपका होता है कि आपको सबसे लंबी कार्बन चेन अपने कंपाउंड में, अपने स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5, आप एक ये ऐसे सीधी चेन भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा हम चेन बना सकते हैं कार्बन की 1 2 3 4, ऐसे भी बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, हम ऐसे भी कार्बन चेन ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है कि हम अलग अलग नंबर कार्बन की चेन को एज अ मेन चेन काउंट कर सकते हैं। तो हमें वो कार्बन चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। तो हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम ये वाली चेन काउंट करते हैं तो हमें 6 कार्बन मिलेंगे। हम इनको नंबरिंग कर देते हैं, काउंट कर लेते हैं अभी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो फर्स्ट स्टेप आपकी होती है कि आपको, मैं यहाँ स्टेप लिख देती हूँ, फर्स्ट होती है आपकी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स लॉन्ग कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपको लॉन्ग कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड, अब चेन मिल गई हमको, हमें पता है ये हमारी मेन चेन है। इस मेन चेन को हम एज अ रूट वर्ड काउंट करेंगे। अब हमको इसके सफिक्स और प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सेकेंड स्टेप ये होता है कि आपको इस चेन की काउंटिंग करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसका नंबर नाम लिखना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो ये कार्बन नंबर 1 होगा या फिर ये कार्बन नंबर 1 होगा। तो आपको इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग करने का जो रूल होता है वो ये है कि आप नंबरिंग वहाँ से शुरू करोगे जहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूट निकला हुआ है ये, या ऐसे ही और सब्स्टिट्यूट अगर हैं तो वो सब्स्टिट्यूट आपका सबसे पास पड़े। जैसे अगर इसी स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ से अगर हम नंबर शुरू करते हैं, मान लीजिए तो 1 2 3 4, ये होगा आपका C4। 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूट मीन्स जैसे हमने ये बोले थे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमोन आयोडीन, ये हमारे सब्स्टिट्यूट थे। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा कार्बन चेन होती है जो हमारे मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हुई है वो सब्स्टिट्यूट होती है। तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं नंबर की, तो ये 1 2 3 4 पे जुड़ा हुआ है, तो C4 पे आपका सब्स्टिट्यूट आएगा, ठीक है।
हम दूसरी साइड से भी ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से नंबर शुरू करें तो 1 2 3 नंबर कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। ठीक, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से या यहाँ से? हम उधर से स्टार्ट करेंगे, हम उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से ये हमारे जो सब्स्टिट्यूट हैं ये हमको पास पड़े। तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सेकेंड स्टेप आपका होता है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को नंबर देना, तो ये हमने नंबर दे दिया C2। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके में कितने सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं। यहाँ तो सबसे इजी एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये आपका एक ही सब्स्टिट्यूट लगा है। ठीक है, अगर आपने सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई कर लिए ठीक, तो थर्ड स्टेप होता है आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट। ठीक, एंड फोर्थ स्टेप में है उसका नाम करना, नाम लिखना, राइट द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है कि आपको उस कंपाउंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब कि मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो एक सब्स्टिट्यूट का नाम मान लो ए से शुरू हो रहा है, दूसरे का नाम सी से शुरू हो रहा है, तो आप ए को पहले लिखोगे एंड सी को सेकेंड नंबर पर लिखोगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड जब आप जाते हैं तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है। तो हम जो कंपाउंड का नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो लॉन्ग चेन हमने आइडेंटिफाई कर ली, ये है। सेकेंड स्टेप नंबरिंग कर दी हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए हैं। थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट। हमको सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई करने हैं, मीन्स ये जो मेन चेन के बाहर जो भी कुछ लगा हुआ है वो सब सब्स्टिट्यूट है। तो आपकी ये मेन चेन है जिसको हमने ऐसे लाइन डैश लाइन से क्लियर किया हुआ है। तो लाइन के बाहर मेन चेन के बाहर ये है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट में क्या है आपका CH3, राइट, CH3 एज अ सब्स्टिट्यूट है आपके पास। इस एग्जाम्पल में CH3 एज अ सब्स्टिट्यूट है। तो CH3 का नाम, C एक ही कार्बन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। तो आप लिखोगे मिथाइल। सब्स्टिट्यूट्स के नाम हम देते हैं आइल करके। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे अगर C1 है तो आप उसको मिथाइल बोलोगे, C2 है तो आप इथाइल बोलोगे, एंड इस तरीके से। ठीक, तो C1 है, एक ही कार्बन है तो मिथाइल आएगा। लेकिन मिथाइल लिखने के पहले हम उसका नंबर भी लिखेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट मिथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, किस कार्बन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे, C3 पे। तो हम लिखेंगे 3 डैश मिथाइल कॉमा डैश 3 डैश मिथाइल डैश, फिर और कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं तो प्रीफिक्स सारे खत्म हो गए। फिर आएगा आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड में यहाँ 1 2 3 4 5 6, रूट वर्ड मतलब जो मेन चेन है आपकी वो कितने कार्बन की है। तो मेन चेन आपकी 6 कार्बन की है, 6 कार्बन मीन्स हेक्स, तो आप लिखोगे हेक्स। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, वो आइडेंटिफाई करो। सब सिंगल बॉन्ड है तो N आ जाएगा, हेक्सेन। और कोई सफिक्स 2 मतलब कोई एस ग्रुप लगा हुआ है, कुछ नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है अगर, तो सबसे पहले अब
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप इजीली नाम लिख पाओगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको लॉन्ग कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। अब में आपको ये देखना है कि कितनी कार्बन चेन पॉसिबल हो रही है। एक तो ये हो रही है स्ट्रेट 1 2 3 4 5 5 कार्बन। दूसरा हम यहाँ से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 कार्बन रह गए, कम हो गए 5 से, तो इसको हम नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए, तो हम इसको एज अ मेन कार्बन चेन स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड स्टेप है हमारी, फर्स्ट हो गई हमने कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली। सेकेंड हम इसको नंबरिंग करनी है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करने के लिए हम देखेंगे कहाँ से सब्स्टिट्यूट हमको पास पड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ से नंबर शुरू करते हैं तो 1 2 पे हमको ब्रोमीन मिल रहा है, 3 पे हमको क्लोरीन मिल रहा है और 4 पे हमारा CH3 मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 पे हमारा पहला कार्बन पहला सब्स्टिट्यूट आ रहा है और यहाँ से सेकंड पे ही आ रहा है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे तो सेकंड पे ही फर्स्ट सब्स्टिट्यूट मिल रहा है और यहाँ से शुरू करने पे हमको थर्ड तक का वेट करना पड़ेगा फॉर सब्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, सेकेंड स्टेप हो गया नंबरिंग। अब आपको सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई करने हैं। एक सब्स्टिट्यूट क्या है आपका? ब्रोमीन लगा हुआ है। सेकेंड आपका चेन के बाहर जो सब लगा होता है वो क्लोरीन लगा हुआ है। थर्ड आपका CH3 लगा हुआ है। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है और एक CH3 है। ठीक, इसका नाम आप लिखते हो ब्रोमो, राइट। अगर ब्रोमो है तो Br है तो ब्रोमो लिखते हो, Cl है तो क्लोरो लिखते हो, और अगर CH3 एक मिथाइल एक कार्बन है देन आप उसको मिथाइल लिखते हो। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई किए कि हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूट हैं, ब्रोमीन क्लोरीन एंड मिथाइल। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है कि आपको नाम लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीन हम B लिखोगे, C लिखोगे, M लिखोगे। 3 लेटर है आपके पास, B C और M। तो अल्फाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है? B। क्लियर? तो आप सबसे पहले लिखोगे ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो लिखने के पहले ब्रोमो की पोजीशन लिखोगे ताकि हमें ये तो पता चले कि हमारी जो इतनी चेन है उसमें ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच्ड है। तो ब्रोमीन कहाँ अटैच्ड है? 2 पे, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद B के बाद आता है C मतलब क्लोरीन। क्लोरीन किस कार्बन से अटैच्ड है? 3 पे, 3 क्लोरो। फिर उसके बाद लास्ट सब्स्टिट्यूट आपका मिथाइल है। मिथाइल किस पर अटैच्ड है? 4 पे, 4 मिथाइल। ठीक, ये आपके सारे प्रीफिक्स खत्म हो गए। उसके बाद मेन वर्ड की बात आती है। मेन कार्बन चेन आपकी 6 कार्बन की है। 6 कार्बन मीन हेक्स, तो आप लिखोगे हेक्स। और सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो N तो हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं हम। ठीक, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का आपको नाम देना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी? लॉन्ग कार्बन चेन। आपको लॉन्ग कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन बन रही है। सेकेंड पॉसिबिलिटी 1 2 3, छोटी हो गई पर तो इसको रहने देंगे। 1 2 3 4 5, ये भी 5 की है, तो आप कोई सी भी ले सकते हो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 5 कार्बन के हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 चेन है 5 की। तो हमको डिसाइड करना है कि 5 की कौन सी चेन लेंगे हम। तो अगर मान लीजिए अगर हम ये वाली चेन लेते हैं
ठीक, तो यहाँ पे एक दूसरा सब रूल आ जाता है इसके अंदर कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन पॉसिबल हैं तो फिर आप उस कार्बन चेन को लेते हो, उस कार्बन चेन को कंसीडर करते हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मिले आपको। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेट वाली लेंगे तो हमारे पास एक क्लोरीन आ रहा है, दो क्लोरीन आ रहे हैं, एक मिथाइल आ रहा है और एक क्लोरीन आ रहा है, चार सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। ठीक, दूसरा अगर हम देख लें, सेकेंड जो 5 नंबर की चेन आ रही है आपके पास ऐसे, है ना, अगर हम इससे लेते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, तीन ही सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, और ऐसे सीधे लेंगे तो 4 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। तो हम सीधी वाली चेन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप इस चेन को कंसीडर करोगे। अब हमारी लॉन्ग चेन होगी आइडेंटिफाई। सेकेंड है नंबरिंग करनी है इसकी, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। 1 2, 1 पे आ गया क्लोरीन, सेकेंड पे भी क्लोरीन है, 3 4 पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरीन है। यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 पे क्लोरीन है, सेकेंड पे मिथाइल है, 3 4 5 पे। तो आप यहाँ से शुरू करोगे क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्लोरीन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक, नंबरिंग हो गई। अब आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो। तो आपके पास 3 तो Cl है, Cl है 3, और एक आपके पास ये है मिथाइल। राइट, 4 सब्स्टिट्यूट है टोटल, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट है। ठीक, अब आपको लिखना है फोर्थ स्टेप, इसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मिथाइल पहले आएगा या क्लोरीन, ऑब्वियसली सी पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो आप क्लोरो लिखोगे। अब क्लोरो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ अटैच्ड है, एक यहाँ जुड़ा है। तो आपको तीनों का नंबर देना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 5। तो आप इसका नाम लिखोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 5। अब टोटल कितने क्लोरीन है आपके पास, 3, तो 3 को आप लिखोगे ट्राई, 1 2 5 ट्राई क्लोरो। ठीक है, क्योंकि 1 पे 2 पे और 5 पे 3 जगह आपका क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 1 2 5 ट्राई क्लोरो। फिर मिथाइल आपका कहाँ जुड़ा है, 4 पे, 4 मिथाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हो गए। फिर मेन रूट वर्ड आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन की है। 5 कार्बन मीन्स C5 मतलब पेंट, तो पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है तो N आएगा, पेंटेन, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 1 2 5 ट्राई क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये हुआ आपके इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। होप सो आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं, जो IPSC के नाम बताए हैं, समझ आए होंगे। एंड आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स है, किसी कंपाउंड का नाम आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर जल्दी से जल्दी करने की। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।